सीईओ हाजिर होगा कार्यक्रम हो और उनसे कहिए जमीन संबंधित जो ऑफलाइन से ऑनलाइन की प्रक्रिया में बहुत सारा भूल हुआ है, पंजी 2 में भूल हुआ है, दाखिल खारिज में भूल हुआ है, रकवा में, प्लॉट में, खाता में, और उससे क्या उन विसंगतियों से क्या है कि मारा पीटी की नौबत आ गई है। हाँ, पेपर किसी का है और दखल किसी का है और बिना वसूली के कोई काम नहीं हो रहा। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, जिस राज्य की महिलाएं पेंशन के नाम पे लड़ रही हैं, धनबाद में मारा पीटी हो गया मैया सम्मान योजना के लिए, और उस राज्य में आप आलिशान, हमें लगता है अभी तक 1 लाख क्रॉस हो गया। 2-3 देवरानी जेठानी या फिर नंदे हैं, भाभी हैं, किसी का पैसा आ गया, 7,500 रुपए आ गए एक के खाते में, एक में बिल्कुल भी नहीं आया, तो वो बहुत दैट्स वेरी ह्यूमन, बहुत ह्यूमन है कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा, तो थोड़ा तो झेलना होगा। बट आरक्षण समाप्त के लिए हम बताएंगे, लेकिन जो अपनी आस्था को परिवर्तन कर रहे हैं तो निसंदेह वो किसी दूसरी आस्था से जुड़ रहे हैं। तो हमें लगता है कि इससे क्या होता है कि बाकी जो लोग हैं उनके साथ थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं, रांची बंद के दौरान एसडीएम के ऊपर हाथापाई हुई है, इसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, आपका क्या कुछ स्टैंड होगा? क्या देखिए, हमें उस विषय की जानकारी नहीं है क्योंकि लगातार हम अपने दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, तो आपके माध्यम से जानकारी मिली है, उसको हमको जानने दीजिए, फिर हम आपसे बात करेंगे इस विषय में। विधायक जी, आपके अनुसार क्या होना चाहिए? धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों का आरक्षण समाप्त होना चाहिए या बहाल स्थिति रहनी चाहिए? जो अपनी आस्था को परिवर्तन कर रहे हैं तो फिर उनको किस बेसिस पे आरक्षण मिल रहा है? अगर उसी आस्था को अगर वो परिवर्तन कर रहे हैं फिर औचित्य नहीं बनता है। ये साइकिल चला रहे हैं आप, क्या जो गिफ्टेड है? साइकिल अभी तक हमें नहीं मिला है, अगर आप लोग चाहेंगे तो बारी बारी से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या फिजूल खर्ची के तौर पर? बिल्कुल फिजूल खर्ची, हम आज फिर कहेंगे सब फिजूल खर्ची है। जिस राज्य के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, जिस राज्य की महिलाएं पेंशन के नाम पे लड़ रही हैं, धनबाद में मारा पीटी हो गया मैया सम्मान योजना के लिए, और उस राज्य में आप आलिशान, हमें लगता है अभी तक 1 लाख क्रॉस हो गया, हम आपको गिन के बता देंगे, अभी तक काउंटिंग नहीं किया, हमें लगता है 1 लाख क्रॉस हो गया एक विधायक पे। तो मान के चलिए 70 मंत्री और स्पीकर को छोड़ के नेता प्रतिपक्ष को भी मिलता होगा, मैंने मंत्री और स्पीकर को छोड़ के बच गए 68 लाख से ज्यादा खर्चा हो चुका है। क्या कर रहे हैं आप? वो सब गिफ्ट का नहीं ले रहे हैं? आप किसी को दे रहे हैं, देखिए अगर नहीं लीजिएगा तो किसी अफसर को चला जाएगा, नहीं हम वहीं से दे रहे हैं, हम लेके घर तक नहीं जा रहे। साइकिल अभी तक हमको नहीं मालूम, हम अपना साथी को बोले हैं अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो उसे दे दीजिएगा। हर जगह सीईओ का मनमानी चल रहा है, इसको लेकर के निसंदेह आज हम सीईओ पे ही, अब शून्यकाल में हम सीईओ पे ही एक निवेदन दिए हैं कि पूरे प्रत्येक 15 दिन में हर एक मैंने ब्लॉक में सीईओ हाजिर होगा कार्यक्रम हो और उनसे कहिए जमीन संबंधित जो ऑफलाइन से ऑनलाइन की प्रक्रिया में बहुत सारा भूल हुआ है, पंजी 2 में भूल हुआ है, दाखिल खारिज में भूल हुआ है, रकवा में, प्लॉट में, खाता में, और उससे क्या उन विसंगतियों से क्या है कि मारा पीटी की नौबत आ गई है। हाँ, पेपर किसी का है और दखल किसी का है और बिना वसूली के कोई काम नहीं हो रहा। तो आज मेरा शून्यकाल का जो मांग है यही है। अच्छा, पुलिस की पिटाई जो पलामू में, उसकी कल मौत हो गई है रांची में, रिम्स में। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चूंकि एक संवैधानिक देश में आप किसी प्रकार से अगर कोई अपराधी भी है तो उसका भी एक दायरा होता है, उसकी भी प्रक्रियाएं हैं, तो अगर ऐसा है तो जिनके माध्यम से उनका देहांत हुआ है उन पर जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। जनाब जी, क्या विधायक जी? जनाब जी इधर आ जाइए, जनाब जी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, विधायक जी यहीं पे इधर घूम जाइए विधायक। देखिए, चंपई सोरेन ने कहा कि धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। मोबाइल पीछे कर हो गई तो निश्चित तौर पे कहीं से भी मिसबिहेव होता है, चाहे वो ये प्रशासन की तरफ से हो या लोगों की तरफ से हो, तो ये चीज़ें गलत हैं। अगर कोई भी हम लोग आंदोलन कहीं करते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं तो बातें रखने का अपना अपना तरीका है, सही ढंग से रखें तो ही अच्छा लगता है। अगर नियम कानून को कोई भी तोड़े, वो चाहे सिविलियंस हो या फिर प्रशासन हो, वो तो गलत है, उसके ऊपर तो चीज़ें सही नहीं है। एक और सवाल उठ रहा है क्योंकि लगातार हर एक जिले से एक मामला सामने आ रहा है कि महिला आपस में ही भिड़ जा रही है मैया सम्मान योजना को लेकर। धनबाद से भी ये मामला आया है। देखिए नो डाउट इसको बहुत सेंसिटिवली समझना होगा। मैंने भी देखा कि हो क्या रहा है कि 2-3 देवरानी जेठानी
या फिर नंदे हैं, भाभी हैं, किसी का पैसा आ गया 7,500 रुपये आ गए एक के खाते में, एक में बिल्कुल भी नहीं आया, तो वो बहुत दैट्स वेरी ह्यूमन, वो बहुत ह्यूमन है कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा, तो थोड़ा तो झेलना होगा। बट नो डाउट नियम और कानून जो हैं उसके तहत जितने भी लाभुक हैं जो जेन्युइन है उनके यहाँ देर से आ रहा है लेकिन आएगा पैसा, इतना हम लोग कॉन्फिडेंट है कि काम कर रही है हमारी सरकार और सत्यापन हो रहा है। एक बार सत्यापन ढंग से हो जाए तो मैं अपनी महिलाओं बहनों से यही कहूंगी कि आप लोग प्लीज देवरानी, जेठानी, ननद, भौजाई झगड़ा मत कीजिए, सबका पैसा सबके खाते में आने वाला है, आ जाएगा। मैम लेकिन कितना इंतजार करना पड़ेगा? 3 महीने में? देखिए 3 महीने की अभी सत्यापन शुरू हुआ है, ठीक है ना, बजट के बाद सत्यापन शुरू हुआ है, सत्यापन होने दीजिए, एक बार वेरीफाई हो जाता है। जब एक बात बताइए, एक ही परिवार का एक ही राशन कार्ड पे नाम है, हम 3-4 देवरानी जेठानियां हैं या ननद भौजाई हैं, कोई भी है, एक फैमिली के लोग, अगर एक में कहीं आ रहा है, कहीं उनके आधार कार्ड के लिंक का और जो ऑनलाइन करवाना था उसमें कहीं मिस प्रिंट हुआ है, तो डेफिनेटली जब एक में आ रहा है तो दूसरे में भी आएगा, मैं इतना आश्वस्त सबको कराती हूँ। नगर आवास, पर्यटन, खेल कूद विभाग पे चर्चा होनी, झारखंड में पर्यटन में संभावनाएं अपार है, आप इसको किस तरह से देखती हैं और कैसे चाहेंगी पर्यटन में डेवलपमेंट? झारखंड जो हमारी भूमि है, निश्चित तौर पे हम लोग को टूरिज्म को यहाँ पे ज्यादा, मतलब अगर हम लोग विजन में इसको लाते हैं और इस पे ज्यादा काम करते हैं तो डेफिनेटली जो हमारा उसी अगर पर्यटन पे ही अगर ज्यादा अभी फोकस किया जाए तो डेफिनेटली हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट जो है, पलायन है, उसको भी रोक पाएंगे और निश्चित तौर पे हमारी जो यहाँ झारखंड की खूबसूरती है उसको और बढ़ावा देने की जरूरत है। रेवेन्यू जनरेशन भी होगा। बिल्कुल, देखिए एक बोलते ना, एक तीर से एक निशाना लगेगा तो शिकार जो है, हमारा फायदा जो है वो चारों तरफ होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म है टूरिज्म, उस पे हमारी जो सरकार है बहुत ही सीरियसली इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जो हम लोग को भी सुनने में आता है। तो डेफिनेटली हम लोग इस पे बहुत ज्यादा होपफुल है और काम होगा इस बार ज्यादा। मैम निवेशक तभी आएंगे जब लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होगा, ये भी सवाल उठते हैं। निवेशक देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, झारखंड में पूरी तरीके से हमारी गवर्नमेंट जो है वो सीरियस है। जो भी, मैं तो अब मैं बोकारो की ही घटना ले लेती हूँ। बोकारो में एक फायरिंग हमारे यहाँ हुई थी, 2 दिन के कुछ घंटों के अंदर, 2 दिन भी नहीं, कुछ घंटों के अंदर ही अरेस्टिंग हो गई। तो डेफिनेटली ऐसी चीजें होती हैं, अगर हर जगह हम लोग अलर्ट हैं और निवेशक भी हमारे यहाँ निश्चित तौर पे आएंगे और हमारे झारखंड का डेवलपमेंट होगा। तो देखिए आरक्षण समाप्त होना चाहिए या बहाल ऐसा स्थिति रहनी चाहिए। जो अपनी आस्था को परिवर्तन कर रहे हैं तो फिर उनको किस बेसिस पे आरक्षण मिल रहा है? अगर उसी आस्था को अगर वो परिवर्तन कर रहे हैं फिर औचित्य नहीं बनता है। ये साइकिल चला रहे हैं आपका जो गिफ्टेड है? साइकिल अभी तक हमें नहीं मिला है, अगर आप लोग चाहेंगे तो बारी बारी से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या फिजूल खर्ची के तौर पर? बिल्कुल फिजूल खर्ची, हम आज फिर कहेंगे सब फिजूल खर्ची है। जिस राज्य के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, जिस राज्य की महिलाएं पेंशन के नाम पे लड़ रही हैं, धनबाद में मारा पीटी हो गया मैया सम्मान योजना के लिए, और उस राज्य में आप आलीशान, हमें लगता है अभी तक 1 लाख क्रॉस हो गया, हम आपको गिन के बता देंगे, अभी तक काउंटिंग नहीं किया, हमें लगता है 1 लाख क्रॉस हो गया एक विधायक पे। तो मान के चलिए 70 मंत्री और स्पीकर को छोड़ के, नेता प्रतिपक्ष को भी मिलता होगा, मैंने मंत्री और स्पीकर को छोड़ के बच गए 68 लाख से ज्यादा खर्चा हो चुका है। क्या कर रहे हैं आप? वो सब गिफ्ट का नहीं ले रहे हैं? किसी को दे रहे हैं, देखिए अगर नहीं लीजिएगा तो किसी अफसर को चला जाएगा, इसलिए नहीं, हम वहीं से दे रहे हैं, हम लेके घर तक नहीं जा रहे। साइकिल अभी तक हमको नहीं मालूम।